नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरे सभी भाई बहनों को सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम सभी लोग श्रवण करेंगे सावन सोमवार व्रत की कथा। दोस्तों, सावन मास में सोमवार का व्रत रखने से भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो भी व्यक्ति विधि विधान से भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करके व्रत धारण करके इस कथा का श्रवण करता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं भगवान पूर्ण करते हैं। आइए कथा आरंभ करती हूँ। एक साहूकार था जो भगवान शिव जी का अनन्य भक्त था। उसके पास धन धान्य किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई भी संतान नहीं थी और वह इस कामना को लेकर रोज शिव जी के मंदिर में जाकर दीपक जलाता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती जी ने शिव जी से कहा, हे प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, इसको किसी बात का कष्ट है, वह कष्ट आपको अवश्य ही दूर करना चाहिए। शिव जी बोले, हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, यह इसी बात से दुखी रहता है। माता पार्वती जी ने कहा, हे ईश्वर, कृपा करके इसे पुत्र रत्न का वरदान दीजिए। तब भोलेनाथ जी ने कहा, हे पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल गया तो वह केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद भी माता पार्वती जी ने कहा कि हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वरदान देना ही होगा, अन्यथा भक्त क्यों आपकी सेवा पूजा करेंगे। माता के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दे दिया, लेकिन यह भी कहा कि वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार यह सारी बातें सुन रहा था, इसलिए उसे न तो खुशी हुई और न ही दुख। वह पहले की तरह ही भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर सेठानी गर्भवती हुई और 9वें महीने में उसे सुंदर बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब हर्षोल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले की ही तरह रहा और उसने बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से भी नहीं किया। जब बालक 11 वर्ष की आयु का हो गया तो एक दिन साहूकार की सेठानी ने बालक के विवाह के लिए कहा, तो साहूकार ने कहा कि अभी वह बालक को पढ़ने के लिए काशी भेजेगा। इसके लिए उसने बालक के मामा को बुलाया और कहा, इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना पड़े वहां यज्ञ करते हुए और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए ही आगे बढ़ना। मामा और भांजा काशी चल पड़े। रास्ते में वह यज्ञ और ब्राह्मण भोजन कराते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था। जिससे उसका विवाह होना था वह एक आंख से काना था। तो उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उसके मन में आया कि क्यों न इसे ही घोड़ी पर बिठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा दिए जाएं। तो उन्होंने मामा से बात की और कहा कि इसके बदले में वह उन्हें अथाह धन संपत्ति देंगे। तो वह राजी हो गए। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की बेदी पर बैठा और जब विवाह कार्य संपन्न हो गया तो जाने से पहले उसने राजकुमारी के चुंदरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ वह तुम्हें भेजेंगे वह एक आंख का काना है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी चला गया। उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुंदरी पर यह लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री के बारात को वापस कर दिया। बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी पहुंच गए। एक दिन मामा ने यज्ञ रचा रखा था और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं निकला। तो मामा ने अंदर जाकर देखा कि भांजे के प्राण निकल चुके थे। वह बहुत परेशान हुए, लेकिन सोचा कि अभी यदि रोना पीटना मचाया तो सभी ब्राह्मण चले जाएंगे और मेरा यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ कार्य संपन्न हो गया तब मामा ने रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। उसी समय शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे। तो माता पार्वती जी ने शिव जी से कहा, हे प्रभु, यह कौन है, इतना विलाप क्यों कर रहा है। तब उन्हें पता चला कि यह तो भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से जन्मा हुआ साहूकार का पुत्र है, जो कि मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। तब माता पार्वती जी कहती हैं कि हे स्वामी, आप इसे जीवित कर दें, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ जी ने कहा, हे पार्वती, इसकी आयु तो बस इतनी ही थी, वह भोग चुका है, अब इसके प्राण वापस नहीं आ सकते हैं। लेकिन माता पार्वती जी बिल्कुल नहीं मानी और बार बार आग्रह करने लगी।
इस पर भगवान भोलेनाथ जी ने उसे प्राणदान दे ही दिया। वह बालक ओम नमः शिवाय बोलता हुआ उठकर बैठ गया और मामा भांजे दोनों ही ईश्वर को धन्यवाद देने लगे और अपनी नगरी को लौट चले। रास्ते में फिर से वही नगर पड़ा जहां राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारा धन धान्य उपहार आदि देकर विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे और उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उनका पुत्र सकुशल नहीं लौटा तो वह छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वे नहीं माने। तब मामा ने शपथ पूर्वक कहा। तब दोनों को विश्वास हुआ और दोनों ने अपने बहू और बेटे का बहुत ही प्रेम से स्वागत किया। उसी रात साहूकार को स्वप्न में शिवजी ने दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हूँ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा और सुनेगा उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और उसको मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। बोलिए माता पार्वती जी की जय। आइए हम सब मिलकर भगवान भोलेनाथ जी की आरती कर लेते हैं। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चारु चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे, भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग भरता, जग संहार करता। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा, काशी में विश्वनाथ विराजत, नंदी ब्रह्मचारी, नित उठ भोग लगावत, महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओंकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय। हर हर महादेव।